धनबाद कोयले की काली कमाई का वो साम्राज्य जहां से निकला ऐसा कुबेर का खजाना जिसे देखकर ईडी के अधिकारी भी हैरान रह गए। 500 की ये नोट की गड्डियां जो आपको दिख रही हैं, इसके साथ में है 160 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड, 200 से ज्यादा संपत्तियां, जमीन की संपत्तियां, उनके कागजात, कुल कीमत 600 करोड़ रुपए से ज्यादा। सवाल, आखिर ये दौलत आई कहां से और इस काले साम्राज्य के पीछे कौन कौन है? इतनी नोट की गड्डियां कि गिनते गिनते मशीन थक गई। ये शुरुआत नहीं थी। इस जांच में जो कुछ भी मिला वो इतना ज्यादा था कि गिनने वालों की, पुलिस वालों की, ईडी की हालत खराब हो गई। ये कहानी करोड़ों की नहीं है, ये कहानी है धनबाद के उस कोयला सिंडिकेट की जो दशकों से जमीन के नीचे से कोयला निकालता रहा और जमीन के ऊपर समानांतर आर्थिक साम्राज्य खड़ा करता रहा। झारखंड के धनबाद में कोयला कारोबारियों के यहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को नोटों का खजाना जब मिला तो सब हिल गए। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतना कैश भी किसी के घर में, किसी के पास हो सकता है। 20 ठिकाने एक साथ छापे मारे गए। 600 करोड़ की अवैध संपत्ति मिली। अधिकारियों की माने, सूत्रों की माने तो ईडी की छापेमारी एसके शर्मा के कार्यालय सहित लाल बाबू सिंह यानी एलबी सिंह, अनिल गोयल, सबीर आलम, गणेश यादव, पप्पू मंडल, शेखर यादव, रंजीत सिंह और माधव सिंह समेत 20 लोगों के ठिकानों पर हुई थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि यह कार्रवाई अवैध कोयला कारोबार और उससे जुड़े मनी ट्रेल की जांच के तहत की जा रही है और जांच एजेंसियां वित्तीय लेन देन हो या जो संपत्तियां हैं, अवैध कमाई है, उसके नेटवर्क की पड़ताल करने के लिए ली जा रही है। ईडी को एलबी सिंह के परिसरों से जो उनका एरिया था, भाई इतनी काली कमाई के सबूत मिले हैं कि आप पूछिए मत। छापेमारी में पता चला 160 करोड़ रुपए का तो म्यूचुअल फंड ही है। हम आप लाख, 2 लाख, 4 लाख, अगर 10 लाख हो गया तो बहुत। 160 करोड़ का म्यूचुअल फंड जिसको फ्रीज कर दिया गया है। छापेमारी में प्लॉट हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, माइन शेयर्स हो, मतलब इतने चल अचल संपत्तियां कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। इतनी नोट की गड्डियां कि पुलिस वाले उसको नोट गिनते गिनते वो मशीनें थक गई। 600 करोड़। ईडी ने जब ये छापेमारी की तो धनबाद के टिकियापाड़ा, महुदा, लोयाबाद, झरिया और बैंक मोड़ पर 20 जगहों पर एक साथ कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई से कोयला कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। ईडी की टीमें केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ बहुत सारे जगहों पर पहुंची। घंटों उन्होंने जांच की। बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज अपने काबू में, अपने पास किए। मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और 600 करोड़ की संपत्ति के ये सारे पैसे, कागज, सब कुछ। लोयाबाद के कनकनी क्षेत्र में भी ईडी की टीम पहुंची, जो वहां के कारोबारी हैं, रसूखदार कारोबारी, उनके यहां पर यह कार्रवाई हुई। इसी दौरान घर की जो महिलाएं थी, उन्होंने भरपूर विरोध किया, ठीक फिल्मी स्टाइल में, लेकिन ईडी ने अपना काम नहीं रोका। धनबाद में ना ये कोयला माफिया का जो इतिहास है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। 1970 का दशक याद कीजिए। बीसीसीएल के राष्ट्रीयकरण के बाद से ही यहां अवैध खनन और सिंडिकेट का बोलबाला रहा है। 1970 से 2000 तक यहां बाहुबल का दौर था। बीपी सिन्हा से लेकर सूर्यदेव सिंह तक, मतलब धनबाद ने बाहुबलियों का वो दौर देखा है जहां कोयला की खदानों पर कब्जे के लिए खूनी गैंगवार बहुत आम होती थी। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी आपने, उसकी पटकथा इसी जमीन से निकली थी। 2000 के बाद, साल 2000 के बाद खदानों में बाहुबल की जगह आउटसोर्सिंग कंपनियों ने ले ली। एलबी सिंह, अनिल गोयल और उनके जैसे कई लोग सरकारी खदानों का ठेका लेते थे और पर्दे के पीछे से अवैध उत्खनन और लेवी वसूली का जो नेटवर्क था वो भी चलाते थे। लेकिन गृह मंत्रालय का जीरो टॉलरेंस और ईडी की आगे की जो योजनाएं थी, उसकी वजह से ईडी ने यह कार्रवाई कर दी। अब इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य पता है आपको? अपराध की कमाई से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करना,
600 करोड़ से अधिक की जो जब्ती हुई है, यह बताता है कि धनबाद का कोयला सिंडिकेट कितना गहरा और कितने अंदर तक अपना जड़ जमाए रखा है। धनबाद के इतिहास में ईडी का यह एक्शन कोयला माफियाओं की कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है। 600 करोड़ से अधिक की अचल संपत्तियां, 160 करोड़ का म्यूचुअल फंड फ्रीज होने के बाद अब जांच एजेंसियां उन सफेद पोश नेताओं और नौकरशाहों तक पहुंचने की तैयारी में हैं, जिनके संरक्षण में यह अवैध कोयला सिंडिकेट दशकों से फल फूल रहा था। इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जय हिंद।